नमस्कार, मैं दिल्ली से गुलशन पहुंचा। हमारी संस्था है फाइट फॉर जुडिशल के नाम से। तो सर अभी आफ्टर वीसी, जैसा आपको पता है, अब बहुत से कोर्ट में क्या नाम है वीसी होनी शुरू हो चुकी है। अब सर हम चाहते हैं कि कोर्ट के अंदर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स हो सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर, किसी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं, क्योंकि हर केस के लिए अपनी महत्व होता है, हर केस के लिए अपनी इंपॉर्टेंस होती है। हर आदमी चाहेगा कि उसको न्याय मिले। तो उसके लिए हमारे साथ हैं एडवोकेट देवेश पांडे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो हाल ही में इंसिडेंट हुआ गाज़ियाबाद में, वो बहुत ही बड़ा इंसिडेंट था। वो 300 सालों में, जहाँ तक मुझे सुनने में आ रहा है, ऐसा इतना बड़ा इंसिडेंट जिस पे कोर्ट प्रेमाइसिस में वकीलों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ हो, ऐसा इंसिडेंट कभी देखा नहीं गया है। तो ऐसे इंसिडेंट को रोकने के लिए और रोकने के लिए, इसकी रोकथाम करने के लिए, अगर कैमरा प्रोसीडिंग होता है, कैमरे में कोर्ट प्रेमाइसिस में कैमरा लगा दिया जाता है, उसमें ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, तो इससे ही बहुत ही बड़ा फ़ायदा हो पाएगा। और जो पुलिस वाले कह रहे हैं कि हमें जज साहब का ऑर्डर था, जज साहब कह रहे हैं कि हमें वकील लोग ऐसा कह रहे थे, वकील साहब लोगों का अलग ओपिनियन है। तो जो दूध का दूध पानी का पानी है, जो सच है वो हमारे सामने आ पाता अगर वहाँ पे कैमरा लगा रहता। तो कैमरा क्यों नहीं लगा रहता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में नहीं लगा रहता है, इसका मैं रीज़न कुछ समझ नहीं पाता। जबकि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में आप देखोगे तो वहाँ पे कैमरा में होती है प्रोसीडिंग, तो यहाँ पे क्या दिक्कत है आखिर? सर वहाँ पे जो कैमरा प्रोसीडिंग है, सर कहना है सर, वो कहना है एजुकेशन पर्पज दी जाती है। हमारा सर 6 स्टेप और आगे विचार हमारा कि जो भी रिकॉर्डिंग्स हो, कहना है मान लीजिए सर हर केस के अंदर सर 20, 25, 50, 100 डेट सर आम हो चुका है। 10 साल केस चलते हैं, किसी को याद भी नहीं होता कि आज से 2 साल पहले क्या होता, 3 साल पहले क्या होता। वर्बली भी, रिटर्न के अलावा सर वर्बली वहाँ बहुत कुछ हो जाता है। तो अगर रिकॉर्डिंग्स होगी तो उसके अंदर बेनिफिट मिलेगा, और क्या बेनिफिट मिलेगा उसके विचार करेंगे। सबसे पहले जस्टिस विलियम अवर्ट ने कहा था, जो कि 1800 शताब्दी में ब्रिटिश के अपने प्राइम मिनिस्टर थे। वहाँ पे उस समय 1800 शताब्दी में उन्होंने कह दिया कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी अगर लेट मिलता है आपको जस्टिस, 10-15 साल लग जाते हैं, तो उस जस्टिस का मिलने का कोई मतलब नहीं है। उसके बावजूद 1800 शताब्दी में बोले गए चीज़ों को हम आज तक फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट भी इन चीज़ों को मानते हुए आ रहा है। अगर कैमरा लग जाता है कोर्ट में, तो जो प्रक्रिया होती है डेट पे डेट लेने की या फिर डेट पे डेट देने की, कुछ लोग देते भी हैं, कुछ लोग लेते भी हैं, तो डेट पे डेट देने की और लेने की ये प्रक्रिया बंद हो जाएगी। और सबसे पहले जो 10-10 साल गरीबों को न्याय नहीं मिलता, लोग दोषी ठहरा देते हैं जुडिशरी को। जुडिशरी इसलिए बदनाम है कि वहाँ पे जाएंगे तो 20 साल केस लड़ने में लग जाएंगे। तो जो बदनामी का जो कलंक ले रखा है जुडिशरी ने और हमारे लॉयर्स भाइयों ने भी, उस कलंक से हम बच सकते हैं। और अगर ये हो गया तो कम से कम बहुत ही जो 10 साल केस चलता है उसको हम बहुत जल्दी ख़त्म कर सकते हैं। तो सर इसके लिए सर इंडिविजुअल बेसिस आप क्या करना चाहेंगे? क्या आप चाहेंगे सर, क्या जो आपका सर चलता हुआ केस है उसमें कोई एप्लीकेशन पुटअप करके आप भी चाहेंगे कि उसके अंदर ऑडियो रिकॉर्डिंग हो, जिससे कहना है जो आपका क्लाइंट है उसको फेयर एंड न्यूट्रल ट्रायल मिले, उसको हर तरह से बेनिफिट मिले उसको? बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैं बताऊं आपको, अभी मैं अपने आज ही केस में अपने अपीयर हुआ था। वहाँ पे एक वकील साहब हैं और कई बार उस कोर्ट में मैं पिछले 5 बार से अपीयर हो रहा हूँ, कभी वकालतनामा के नाम पे, कभी किसी चीज़ के नाम पे, और कोर्ट में भी उसमें क्या हो रहा है कि डेट पे डेट मुझे मिलते जा रही है विदाउट एनी रीज़न। तो अगर वहाँ पे मैं तो अपने केस में चाहूँगा कि कैमरा लग जाए, कैमरे में मेरी प्रोसीडिंग हो, ताकि जो ये डेट पे डेट लेने वाली चीज़ है वो ना हो पाए और मुझे जल्दी न्याय मिल जाए, मेरे क्लाइंट को जल्दी न्याय मिल जाए। क्योंकि जो मेरा क्लाइंट है वो इस तरह का इतना बड़ा आदमी नहीं है वो कि रोज़ पैसे दे देगा। और हम अगर कोर्ट में आएंगे तो हमारा भी खर्चा होगा, तो हमें भी उनसे लेने पड़ेंगे। तो ना चाह के भी उनको जो बर्डन आ रहा है, ये जो निर्दोष जो लोग हैं, जो न्याय पाने के लिए कोर्ट में आ रहे हैं, उनको झेलना पड़ जा रहा है। तो मैं चाहूँगा कि मेरे जो केसेस हैं वो कैमरे में हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। सर इसके लिए सर मैं आपके सर एक बात कहना चाहूँगा आपसे कि सर अगर आप अपने केस में सर जो भी क्लाइंट आपका, उसमें सर आप कोई एप्लीकेशन पुटअप करते हैं, उसमें सर आपको अलाउ हो जाती है। अलाउ होने के बाद सर हम सर आपको सर प्रोत्साहन राशि देना चाहेंगे, जिससे क्या नाम है और लोग भी क्या नाम है इसको करें। सर उसके लिए सर 11,000 रुपीज़ है। अगर सर अपने एफर्ट सर किसी एक स्टेट, जैसे दिल्ली हो, यूपी हो, वट से कोई भी स्टेट हो, सर उसके सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सर करवा देते हैं। अगर आप कोई भी आदेश के थ्रू सर, तो सर उसके सर 1 लाख रुपीज़ है। और सर अगर देश के सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में आप करवाते हैं उसमें सर 2 लाख रुपीज़ है। हम चाहेंगे सर इस पर आप कुछ अपना काम कीजिए, क्योंकि वहाँ पर सर खर्चे हम भी होते हैं, हम जानते हैं सर। केस करना आसान नहीं है, कहना बड़ा आसान है कि 4 पेज लिख दिया आपने, लेकिन उसमें सर कितना दिमाग लगता है, कितने टाइम लगता है, कितना टाइम टेकिंग मामला है, हम जानते हैं। तो हम चाहेंगे सर इस पर कुछ अपना एफर्ट्स कीजिए आप। बिल्कुल। मैं ना केवल खुद
मैं आपको ये आश्वासन देता हूँ कि ना केवल खुद बल्कि और लोगों को भी प्रोत्साहित करूँगा कि वो मेरे साथ जुड़ें, और इस जो मुहिम है आपकी वो इतनी अच्छी है, इस मुहिम को मैं आगे उसको ले जाना चाहूँगा। और मैं चाहूँगा कि सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जो कि ना केवल दिल्ली मुंबई जो कि बाहर है, जैसे कि कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जो रूरल एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे कोर्ट्स है, वहाँ के तो बहुत बदतर हालत है। तो वहाँ पे जो अगर कैमरा लगता है तो वहाँ पे जो मैं बताऊँ आपको, कहना नहीं चाहिए लेकिन अटेंडेंस मार्क करने के लोग 200-200 रुपये लेते हैं कई क्लाइंट से, लोगों से। जबकि फिजिकली वहाँ है, प्रेजेंट है। हाँ। तो कैमरा लगा होगा तो फिजिकली दिख जाएगा वहाँ पे कैम है या नहीं है। हाँ। तो कम से कम उनको 200 रुपये, एक गरीब आदमी की जो 200 रुपये दिन में कमाता है, उसके 1 मिनट खड़े वो 200 रुपये कम से कम बचेंगे इस कैमरे प्रोसीडिंग से सिर्फ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले जो ज़रूरत है वो रूरल एरियाज़ में है कैमरे की, जहाँ पे फ़ंड के नाम पे हम इसको नकार नहीं सकते कैमरा लगाना ये वो, अगर फ़ंड के नाम पे हम नकार रहे हैं तो। अगर आप फंड की बात करना चाहें सर, मैं आपको बताना चाहूँगा तो जितना सर मेरे को याद आ रहा है सर, क्या नाम है, सरकार कई बार कह चुकी है। और सर फंड के नाम के हाई कोर्ट की सिर्फ 2008 की शायद मेरे पास कोई RTA की कॉपी पड़ी है, 6,000 रुपये सर वहाँ पे 1 मिनट खर्चा था। हाई कोर्ट का सर अपना इंडिविजुअल खर्चा था, बाकी जो क्या नाम है लिटिगेंट्स खर्च करते हैं, एडवर्स खर्च करते हैं, वो सब साइड में है सर। और 2008 में सर वो उस टाइम 6,000 था, तो आज सर मान सकता हूँ कम से कम 30,000 रुपये खर्चा कम से कम होगा। जो सर क्या नाम है संस्था 30,000 रुपये 1 मिनट में खर्च कर सकती है, तो सर उसके पास फंड की कमी तो नहीं है। और मैंने सर आपसे बात की सर दिल्ली हाई कोर्ट की बात की है मैंने। देश के अंदर 30 से ज़्यादा हाई कोर्ट्स हैं, 682 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, सब में खर्चा हो रहा है, तो फंड्स की कमी नहीं है इस मामले के ऊपर। बिल्कुल, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। जब फंड की कमी नहीं है तो आखिर क्या रीज़न है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में कैमरे नहीं लगाए जा रहे? आखिर कौन चाहता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में कैमरे ना रखें? आखिर इसको बढ़ावा कौन दे रहा है? मैं तो चाहता हूँ कि इस पे लग जाए, हम वकील भाई चाहते हैं, सभी लोग चाहते हैं, तो फिर प्रॉब्लम हो किसको रही है? आखिर क्या प्रॉब्लम है अगर कैमरे लग जाएँ तो? कैमरे लगने चाहिए और मैं आपका साथ दूँगा। और सबसे बड़ी बात, कुछ जो नए लॉयर्स होते हैं उनके साथ बहुत बदतमीजी भी होती है। मैंने तो ये तक सुना है, सोशल मीडिया पे देखा है कि कुछ जो कुछ जजेस होते हैं, कुछ लोग होते हैं, वो एडवोकेट्स को गार्बेज ऑफ द कोर्ट कह देते हैं। कई बार मैंने ये भी सुना है गार्बेज ऑफ द कोर्ट कह दिया गया है उनको कि यू आर गार्बेज ऑफ द कोर्ट, यहाँ पे जाओ वहाँ पे प्रैक्टिस करो, इस गांव में जाओ वहाँ पे प्रैक्टिस करो, तुम इस कोर्ट में खड़े होने लायक नहीं हो। क्यों? क्योंकि उसने मेंशन कर दिया था अपने केसेस को। तो ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं, और इन सभी चीज़ों से बचने के लिए हमें कैमरे लगवाने पड़ेंगे कोर्ट्स में, बस यही कहना चाहूँगा। जी, मैं इसको अगर रिवर्ट करना चाहूँ तो आपने बोला कि कोर्ट्स को जैसा कहते हैं गार्बेज ऑफ द कोर्ट, आपने जो देखा आपने, अगर यही एडवोकेट सर कहना है कि जज को कहता है तो कंटेम्प्ट लग जाता है उसके ऊपर, तो यही शब्द जज को यूज़ करने में उन पर कंटेम्प्ट क्यों नहीं लगा? एक ये भी पॉइंट इसमें निकलता है ऐसे। तो ऐसे कैमरे से ये भी बेनिफिट होगा, जज साहब भी कुछ भी बोलने से पहले कई बार तो सोचेंगे नहीं यार कि मेरे को भी कंटेम्प्ट लग सकता है मेरे ऊपर भी, ये भी है। आपका शुभ नाम सर मैं चाहूँगा, आप सर क्या चाह रहे हैं? मेरा नाम एडवोकेट अतुल मौर्य है। तो होना चाहिए, लेकिन क्या है कि अकॉर्डिंग टू लॉ जजेस को डिस्क्रिप्शन दिया गया है और वो पावर सिर्फ जज के पास है कि कंटेम्प्ट लगाने के बाद। तो एडवोकेट के पास वो कंटेम्प्ट लगाने का वो राइट नहीं है। तो मेरे हिसाब से उतना तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो एक जो एथिकल पॉइंट होता है उसको माइंड में रख कर जजेस को अपने जो वर्ड होते हैं उसको निकालना चाहिए। क्योंकि नया नया आता है एडवोकेट, सीखता है, उसको पूरी चीज़ें नहीं पता होता है, तो धीरे धीरे सीखता है। आप फ्रस्ट्रेट हो या कुछ भी हो, आप कुछ भी बोलने जा रहे हो, ये नहीं देख रहे हो कि उसका फ्यूचर क्या है, क्या उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा इन फ्यूचर। तो आपको कुछ लिमिट में रख के चीज़ों को बोलना चाहिए। मेरा बस इतना ही कहना है। थैंक यू सर, धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका इंटरव्यू देने के लिए, बहुत शुक्रिया।